मेरा नाम हरिकांत पंडित। मैं इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में या तो एलोवेरा कंपनी कहिए इस वेलनेस इंडस्ट्री में आप सभी का सुस्वागत करता हूं। मैं आज बताना चाह रहा हूं कि लोगों के दैनिक जीवन में क्या बीत रहा है। इस इंडस्ट्री में मैं हूं तो क्यों हूं, इस इंडस्ट्री में लोगों को आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। समझ सकते हैं कि आज के दैनिक जीवन में जो लोग जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक तरह से जूझ रहे हैं, चाहे वो अपना रहन सहन हो, खान पान हो, हर एक तरह का काम हो। समझ सकते हैं आज का खाना से लेके और सोना तक रहन सहन हर एक तरीका अस्त व्यस्त हो चुके हैं। हर एक लोग किसी न किसी इंडस्ट्री पे डिपेंड हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई भी घर बताइए, ऐसा कोई भी घर जिस घर में मेडिसिन का यूज नहीं हो पा रहा। आपके नजर में दोस्त एक भी घर है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके और मरने तक मेडिसिन पे टिका हुआ है। जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं और मरते हैं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहते हैं। तो आज का सिचुएशन ये हो चुका है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। इसका मेन रीजन है हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं, वो क्वालिटी और पहले जो हमारे पूर्वज खाना पीना खा रहे थे वो क्वालिटी में आकाश जमीन का फर्क है। समझ सकते हैं कि पहले के लोग, कहा जाता है साठा तो पाठा, 60 के होते थे तो कहते थे कि नहीं अभी तो पहलवान है, और अभी के लोग 60 होते होते चल बसते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? हमारे शरीर में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, जो खाना खुराक मिलना चाहिए, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जो पानी पीना चाहिए, उसका मिनरल्स मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिल पा रहा है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं हम दिनों दिन बीमार होते जाते हैं। मेन अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स कॉल्ड एज डिजीज। हमारे जीवन में बीमारियों का मेन पर्पस यानी मेन कारण कहा जाए तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो उसकी कमी हो जाती है और टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। हम जो पहले खाना पीना खाते थे, हमारे टाइम में खाना पीना खाने का और अभी जो हमारे पूर्वज हैं उनके खाना पीना खाने का शेड्यूल काफी अंतर था। उनका रहन सहन और हमारे रहन सहन में काफी फर्क थे। आज की बात करें तो आज जो युवा ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं ग्रोथ कर रहे हैं उसमें भी काफी अंतर आ रही है। इसका मेन रीजन क्या है? पहले के लोग जो थे वो जो भी खाना खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, ऑर्गेनिक खेती होता था। ऑर्गेनिक खेती की वजह से वहां पे जो भी फसल उगते थे उसमें पोषक तत्व पाए जाते थे और जो भी हम खाना कंज्यूम करते थे उसका 90% हम कंज्यूम डाइजेस्ट कर पाते थे और 10% जाके हमारे रेक्टम में फंस जाते थे और प्लस आउट कर जाते थे। और अभी क्या हो रहा है कि जो भी हम खाना खा पा रहे हैं उस 90% हमारे रेक्टम में चली जाती है और 10% हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है हम स्वस्थ हो पाते हैं, क्योंकि सोर्स प्लस आउट हो जाती है। उसका जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में लगना चाहिए वो नहीं लग पाती। अभी का अगर एयर की कंडीशन की बात करें तो एयर कंडीशन ऐसी बदतर स्थिति हो चुकी है, ऐसी बदतर स्थिति हो चुकी है कि अगर रोड के पास हम गाड़ियां खड़ा कर दें 10 मिनट में मालूम चलेगा कि धूप से भर चुकी है। दोस्तों उस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं तो समझ सकते हैं कि मेरे अंदर फेफड़े जो है, लंग्स जो है, उसकी क्या हालत हो रही है, हमारी आंधी की क्या हालत हो रही है। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं कि एक टैंक लगा हुआ है छत पे, उसमें कितना स्वच्छ पानी सबमर्सिबल से हम सप्लाई करते हैं, स्वच्छ पानी सप्लाई करते हैं, और उसमें क्या होता है 2 से 3 महीनों में हमने देखने गए तो मालूम चलता है कि उसका स्थिति इतना दयनीय हो चुकी है, इतना गंदा हो चुका है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उसकी क्या है सर्विसिंग करनी पड़ेगी, साफ सफाई करवानी पड़ेगी, तब हम पुनः यूज कर सकते हैं। हमारे पास भी तो ईश्वर ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का टैंक दिया है और इस टैंक में न जाने दुनिया के जो भी पदार्थ मिल रहे हैं, चाहे वो पानी हो, खाना हो, भोजन हो, हवा हो, जो भी मिल रही है दुनिया के पिज्जा बर्गर फास्ट फूड, हर एक चीज हम अपने शरीर में कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हमारे शरीर को साफ सफाई की जरूरत नहीं है? हमारे शरीर से 5 गुना लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें हैं 22 से 28 फीट, क्या उसकी साफ सफाई की जरूरत नहीं है? अगर मैं उसकी साफ सफाई की बात करूं तो मेडिकल लाइन में क्या ऐसी कोई दवा है जिसके वजह से हम उसको साफ सफाई करवा सकते हैं? ऐसे कोई केमिकल है जिसके कंज्यूम करने से हमारी आंतें साफ सफाई हो सकती है? या ऐसे कोई सर्जन है जो हमारी आंतों को निकाल के साफ सफाई करके पुनः सेट कर दे? नहीं होता है ऐसा दोस्तों। इसका मेन साफ सफाई का
हम लोगों के पास एक औषधीय पौधा है जिसका प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन क्या करती है, हमारी आंतों में जो भिलाई में टॉक्सिन्स बैठ चुके हैं उस टॉक्सिन्स में पेनिट्रेट कर जाती है। और सैपोनिन क्या करती है, वनस्पतिक साबुन होता है जो उसको स्पंज की तरह फुला देता है और सुबह सुबह हम पानी जब पीते हैं तो उसे फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता है। तो मेन पर्पस है हम लोग को वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जागरूक करना, वेलनेस के बारे में लोगों को बताना, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताना, उनकी जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं उस तरह से हमारी बॉडी की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। कम से कम कहा जाता है कि साल में 100 आवर्स फॉर 100 डेज एलोवेरा जेल कंज्यूम करना चाहिए। इससे क्या होगी, आपकी अंदरूनी जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर होगी, आपके ब्लड क्लियर होगी, आपके स्किन्स के टॉक्सिन्स क्लियर होंगे, फ्लश आउट होंगे, जिसके वजह से आप स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे। सो धन्यवाद, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।